नमस्कार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम चिन्हारी में आप सभी का स्वागत है। ऐतिहासिक नगरी अपने समृद्ध इतिहास को समेटे बिलासपुर, बिलासा की नगरी जो छत्तीसगढ़ की चिन्हारी है। और आज चिन्हारी बिलासपुर से यहाँ की ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने बिलासपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास में काफ़ी योगदान दिया है, उनकी चिन्हारी आज हम करने जा रहे हैं। इस मंच पर तमाम वो दिग्गज होंगे जो बताएंगे कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से विकास के पैमाने में लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे साथ में कोल क्षेत्र से भी लोग होने वाले हैं। ऊर्जा की आपूर्ति का जो संकट पूरी दुनिया में और देश भर में देखा जा रहा है, उसके क्या समाधान है और किस तरीके से काम किया जा रहा है, इसकी चर्चा आज चिन्हारी के मंच पर होगी। साथ ही हमारे साथ में फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग जुड़ेंगे और कुछ खास मेहमान भी होंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे डायरेक्टर मनोज वर्मा जी। मनोज वर्मा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, या यूं कहें कि चिन्हारी के मोहताज नहीं है, इसलिए क्योंकि मनोज वर्मा जी की फिल्म भूलन द मेज, जिसने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। भूलन द मेज छत्तीसगढ़ की पहली नेशनल अवार्डेड फिल्म है और भूलन द मेज कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी सराही गई है। ऑस्कर तक जाने का भी सफ़र तय होने वाला था, लेकिन वो फिलहाल हो नहीं पाया। लेकिन भूलन द मेज अपने आप में कई रिकॉर्ड बना चुकी है और उसके डायरेक्टर मनोज वर्मा इस मंच पर होंगे जो बिलासपुर की तमाम हस्तियों से सवाल करेंगे और सवालों से हम उन जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के विधायक भी हमारे साथ में रहने वाले हैं। क्षेत्र की जनता ये जानेगी कि विधायक क्या करने वाले हैं और आने वाले समय में बिलासपुर को क्या कुछ नया मिलने वाला है। खास मेहमान हमारे चीफ गेस्ट मनोज वर्मा जी, जिनके बारे में एक छोटी सी झलक देखते हैं, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तीसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूं तुम लोगों से, ज्यादा अंदर मत जाओ साहब, भूलन है अंदर। फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले छत्तीसगढ़ के मशहूर डायरेक्टर मनोज वर्मा की चर्चा आज दुनिया भर में है। छत्तीसगढ़ की पहली नेशनल अवार्ड फिल्म भूलन द मेज के डायरेक्टर मनोज वर्मा आज देश विदेश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। बचपन से ही कला संस्कृति से जुड़े रहने वाले मनोज वर्मा छत्तीसगढ़ी सिनेमा में नवाचार के सूत्रधार बन चुके हैं। अपनी फिल्मों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव का संदेश देने वाले मनोज वर्मा आज छत्तीसगढ़ की एक नामचीन हस्ती हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर आज मशहूर डायरेक्टर मनोज वर्मा करेंगे बिलासपुर नगरी के पुरोधाव की चिन्हारी। और ये जो नंदा जाही कार्य है, ये नहीं नंदाना है। इसी को लेकर मनोज वर्मा जी आज हमारे बीच में हैं, जो चिन्हारी करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के तमाम उन शख्सियतों की जिन्होंने बिलासपुर के विकास में काफ़ी योगदान दिया है। मैं सादर आमंत्रित करूंगी मंच पर डायरेक्टर मनोज वर्मा जी को। तालियों से स्वागत कीजिए डायरेक्टर मनोज वर्मा जी को। साथ ही हमारे चीफ गेस्ट हैं चिन्हारी कार्यक्रम के, जो इस मंच पर लोगों से बातचीत करेंगे। और इस बीच हमारे साथ में बिलासपुर शहर के विधायक शैलेश पांडे जी भी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। मनोज वर्मा जी, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले एक सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ। भूलन द मेज तो सबने देखी, काफ़ी सराही गई, कैसे ख्याल आया था भूलन द मेज बनाने का? भूलन द मेज एक सपना था हमारा। जिस समय भी बख्शी जी ने मुझे ये कहानी सुनाई कि भूलन कांदा पर आधारित ये फिल्म है, जैसे आप लोग जानते हैं इसको, तो जैसे उन्होंने बताया कि भूलन कांदा एक ऐसा पौधा है जिस पर पैर पड़ जाए तो आदमी रास्ता भटक जाता है, वो तब तक होश में नहीं आता जब तक कोई इसे छू के जगा ना ले। ये बात ही सुन करके मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग गया था कि ये है क्या चीज़ और इस पर
फिल्म की जानी चाहिए। तो मैंने उसी समय उनसे बोल दिया था कि जब भी आपकी ये कहानी ख़त्म होगी आप मुझे दीजिएगा, मैं इस पर फिल्म करना चाहूँगा। तो यहाँ से शुरुआत हुई, समझ लीजिए। और ये फिल्म अपने आप में कई कीर्तिमान रच चुकी है छत्तीसगढ़ में। स्वागत करेंगे खास मेहमान का। मैं इनवाइट करना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ के रुपेश गुप्ता जी से कि वे आएं और पुष्प गुच्छ देकर मनोज वर्मा जी का सम्मान करें। सम्मान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। रुपेश गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे मनोज वर्मा जी का स्वागत करें। तो चिन्हारी एक ऐसा कार्यक्रम जो ऐसे लोगों की पहचान हम करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की चिन्हारी जो हैं, बिलासपुर के विकास में जिन्होंने योगदान दिया है, उनका स्वागत और सम्मान जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच से आज होने जा रहा है। और इस वक्त मनोज वर्मा जी का स्वागत हमने किया और अब चिन्हारी की शुरुआत करते हैं। पहले पैनल को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। अंचल की चिन्हारी SCCL देश की अर्थव्यवस्था जिस इंजन से चलती है उसको ऊर्जा देता है SCCL। तो SCCL से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सनीश चंद्रा जी को, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर सनीश चंद्रा जी। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी संतोषी कंस्ट्रक्शन से मनीष श्रीवास जी को, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। संतोषी कंस्ट्रक्शन अपने आप में कंस्ट्रक्शंस की दुनिया में, बिल्डकॉन की दुनिया में एक बड़ा नाम छत्तीसगढ़ के लिहाज से, जिन्होंने कई कीर्तिमान रचे हैं। और अब मैं आग्रह करूंगी मनोज वर्मा जी, आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं। हे नंदा जाही करे, नंदा जाही करे, नंदा जाही का कमरा यो खुमरी, अरे तू तारी और छो। ये प्रश्न मीर अली मीर साहब अक्सर पूछते हैं कि नंदा जाही का, ये उनकी कविता है और इस कविता को हमने भूलन में लिया है और भूलन के माध्यम से हम सबसे पूछते रहे हैं क्या हमारे यहाँ के संस्कार, क्या हमारे यहाँ की संस्कृतियाँ अब नंदा जाएंगी क्या। लेकिन मुझे नहीं लगता जब तक हमारे प्रदेश में, हमारे देश में चिन्हारियाँ हैं, चिन्हारी है, तब तक हम ऐसी किसी प्रकार की न तो रीति नंदाएगी, न कोई संस्कार नंदाएंगे। आज हमारे बीच SCCL से और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन से ख़ास मेहमान यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के चिन्हारी के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर सनीश चंद्रा जी हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर SCCL से, और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन से मनीष श्रीवास जी। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। आज चिन्हारी में हम आपका परिचय तो हम क्या करवाएंगे, क्योंकि आप वैसे ही आप लोगों को सब जान रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ बातचीत करके हम बताना चाहेंगे, पब्लिक के बीच में हम जाना चाहेंगे, दर्शकों के बीच में, कि SCCL बिलासपुर का एक चिन्हारी है, देश की चिन्हारी है। ऊर्जा के क्षेत्र में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो SCCL है। सर, मैं आपसे वही पूछना चाहूँगा कि SCCL की ऊर्जा सप्लाई में क्या भूमिका है? छत्तीसगढ़ की गौरवशाली माटी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मैं जिस टीम से हूँ उसका आधार कामगारों की मेहनत है, जो ज़मीन के नीचे, धरती के नीचे, अंडरग्राउंड खदानों में और ओपन कास्ट खदानों में अभी इस मानसून के बीच में, बारिश के बीच में भी काम कर रहे हैं। अभी इससे पहले उन्होंने तपती धूप में काम किया था और तमाम चुनौतियों के बीच बस इस एक लक्ष्य के साथ कि देश की ऊर्जा की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित हो, कैसे सबके घरों तक बिजली पहुँचे, कैसे उद्योगों तक बिजली पहुँचे, कैसे आसपास का समाज विकसित होता है उसके जरिए, इन सभी चीज़ों को लेकर, इन सभी मापदंडों को लेकर हमारी कंपनी SCCL आज इस प्रांत के प्रतीकों में शामिल है। और जहां हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कोयला उत्पादन करके देश की ऊर्जा की अपेक्षाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें, साथ ही साथ हम अपने आसपास का समाज भी साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। और आशा है कि आप सबका प्यार हमें इसी तरह से आगे भी मिलेगा और SCCL इस तरह से आगे बढ़ेगी।
बहुत धन्यवाद सनीश जी। मनीष जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। संतोषी कंस्ट्रक्शंस ये बिल्डिंग का काम तो कर ही रहा है। बहुत से लोगों के सपने होते हैं कि एक बहुत प्यारा सा घर बनाएं, तो उन सपनों को साकार करने में संतोषी कंस्ट्रक्शंस कैसे मददगार है? सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ सभी का, और धन्यवाद करता हूँ मैं अपने डायरेक्टर सर का, कीर्तनलाल साहू जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ बैठ के छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बोल सकूं। और रहा कंस्ट्रक्शन, घर बनाने का, तो हम घर ही नहीं बनाते, हम सपनों का घर बनाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानियाँ किसी को भी नहीं होती। और कंस्ट्रक्शन सिर्फ घर ही का ही नहीं, हम फैक्ट्रिया और गोडाउन्स ये सब का भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। हमारी संतोषी कंस्ट्रक्शन सिर्फ यहीं रायपुर में ही नहीं और बिलासपुर में ही नहीं, ऑल छत्तीसगढ़ पे हमारा काम चल रहा है। और भी हम सोच रहे हैं कि और कहीं भी और कंस्ट्रक्शन हमको मिले। हम छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं और छत्तीसगढ़ के लोग से ही गुजारिश है कि हमें काम दे और हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ही रोजगार दे। ये संतोषी कंस्ट्रक्शन का अनुभव आशा है। थैंक यू। सनीश जी, 1979 में एक फिल्म आई थी काला पत्थर, और यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म को बहुत बखूबी बनाया था और बड़ी हिट फिल्म थी। अमिताभ बच्चन जी और शत्रुघ्न जी इसमें थे। उसमें एक बड़ा हादसा दिखाया गया था। आप लोग जब यहाँ काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ओपन कास्ट माइंस हैं या अंडरग्राउंड आप जा करके वहाँ पे काम कर रहे हैं और धूप है, बारिश है। ऐसे समय में आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है और इन सारी चीज़ों में सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं आप? जी। जैसे आपने हिट फिल्म की बात की, तो यह बताना चाहेंगे, जैसे हमारे CMD आदरणीय डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा सर भी इस बात को कहते हैं। देखिए, कोयला अभी भी इस देश में एक हिट प्रोडक्ट है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ऊर्जा के तो दूसरे स्रोत आ रहे हैं उभर कर सामने, उनकी अभी भी विश्वसनीयता उनको लेना है और कोयला जो है लगातार डिलीवर कर रहा है। ACCL जो है पूरे देश में लगभग 25%, कुछ 1-2% कम होगा आंकड़ों में, जो देश की प्राइमरी एनर्जी है उसका कंट्रीब्यूशन ACCL से आ रहा है। पिछले जो आपने फिल्म की बात की, और जब से कोल नेशनलाइजेशन हुआ है 1975 से अब लगभग 50वें साल में हम लोग जाएंगे, तो अभी मैकेनाइजेशन काफ़ी हो गया है। उदाहरण के लिए हम लोग अपना जो कोरबा कोलफील्ड है, वहाँ हम लोग एक फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इसकी संकल्पना ये है कि जहाँ से कोयला निकलता है वह 1 स्क्वायर माइल के भीतर ही वो कोयला, मतलब ज़मीन के भीतर से या ज़मीन के बाहर से निकले और मशीनीकृत रूप से वो उपभोक्ताओं तक भेजा जा सके। हमारी कंपनी इसमें बड़ा निवेश, 4000 करोड़ का लगभग निवेश है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं, और ये देश के अपने आप में अनूठी परियोजनाएं हैं। इसी तरह से यदि मैं दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करूं, जैसे सरफेस माइनर अभी लेके आए हैं हम लोग, कंटिन्यूअस माइनर लेके आए हैं अंडरग्राउंड माइन में। जैसे पहले ब्लास्टिंग होती थी, ये सब ग्रीन टेक्नोलॉजी है। हाईवाल टेक्नोलॉजी हम लोग एक सोहागपुर माइन में लेके आए हैं। ये सब टेक्नोलॉजी, जैसे हाईवाल है, वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मशीन अपने आप कोयला लेके आती है। कंटिन्यूअस माइनर है अंडरग्राउंड खदानों में। अब वर्कर जो है, जहाँ कोयला है, जहाँ से कोयला निकल रहा है, अब वहाँ तक वर्कर नहीं जाता है। बहुत फीट पहले कंटिन्यूअस माइनर मशीन, जो कि एक बहुत बड़ी मशीन होती है, मशीन कोयला निकालती है, ऑटोमेटिक तरीके से उसे पीछे बकेट में डालती है और वो रोलर टब के जरिए कोयला बाहर आ जाता है। मतलब जोखिम बहुत कम हो गया जी। है। तो अब ये जोखिम काफ़ी ये हो गया है। और जो खुली खदानों का कॉन्सेप्ट जो ACCL में अपनाया गया है, उसके बहुत बेहतर रिजल्ट आए हैं। और हमारे जैसे गेवरा खदान है या दीपका खदान है, ये स्वयं में इतनी बड़ी खदानें हैं। उदाहरण के लिए बताएंगे कि यदि गेवरा की हम बात करें, तो गेवरा में इतना कोयला है कि अगले 10 सालों तक पूरे देश को जितनी बिजली के लिए कोयला चाहिए है, उतना कोयला हमारे गेवरा खदान में उपलब्ध है। तो मेगा परियोजनाओं के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए और लोगों को प्रशिक्षित करके जो है
बेहतर परिणाम दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के समावेश से चीज़ें अत्यधिक सुरक्षित हो गई हैं और एट द सेम टाइम ये है कि हम लोग डिजिटाइजेशन लेके आ रहे हैं, कंप्यूटरीकरण हुआ है। इससे बहुत तेजी से कोयला उद्योगों तक, देश के सुदूर अंचलों तक, हमारा कोयला गुजरात जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, ये सब संभव है। आपकी अपनी कोरबा से कोयला आज राजस्थान जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी से निश्चित रूप से अब कोयला निकालना भी आसान हुआ है और बेहतर हुआ है। तो ये एक बड़ी चीज़ पता चली कि अभी उतना जोखिम नहीं रह गया है जिस तरीके का हम लोगों को ऐसा लगता था कि अभी भी लोग अंदर जाते होंगे और कभी भी पानी फूट करके वहाँ पे बाढ़ आ सकती है और लोग मर सकते हैं। मनीष जी, यस सर। कोविड के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हुए, जिनकी नौकरियां छूट गईं। मैंने ऐसा सुना है कि संतोषी कंस्ट्रक्शंस जो है वो इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है। आप थोड़ा बताइए, इस पर प्रकाश डालिए प्लीज़। सर, कोविड का जो टाइम था वो महामारी का था, सभी के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं था वो। और बहुत सारी कंपनियां थी जिसे वर्कर्स वगैरह को निकाला गया कि पेमेंट नहीं है किसी इशू के कारण, और बहुत सारी महामारी आई उस टाइम में, जिससे हमारी संतोषी कंस्ट्रक्शन में जितने वर्कर्स थे सर, किसी को भी, हमारी कंपनी के करीब 150 से 200 मेंबर हैं, वर्कर्स हैं, किसी को भी ऐसा मतलब किसी चीज़ों के कारण कभी निकाले ही नहीं। और यहाँ तक मेरे डायरेक्टर जो सर हैं कीर्तन लाल साहू जी, उनकी वाइफ मैम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उस टाइम की बात है कि अगर वो उनको हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है वो चीज़। तो उस चीज़ों में, उस टाइम में वो सभी को सपोर्ट किए, किसी भी वर्कर को ऐसा नहीं समझे कि इनको प्रॉब्लम होगा या किसी भी चीज़ से, या काम नहीं कर रहे हैं तो इनको पेमेंट ना दें। उनको ठीक है, हम पेमेंट तो नहीं दिए, लेकिन उनको 2 टाइम का खाना प्रोवाइड किए। और जैसे ही महामारी बंद हुई, हम वापस से उन्हें ज्वाइन किए, हमारा कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा, हम उन्हीं को ही काम में रखे। और आगे भी यही है कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ही रोज़गार दें, छत्तीसगढ़ के लोग बाहर ना जाए, हम ये सोचते हैं। ये वर्कर्स हो, इंजीनियर्स हो, या किसी भी फील्ड के लोग हों, कोई भी बाहर गए, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बाहर गए तो क्या मिलेगा? फैमिली तो यहाँ पे, तो यहीं रह के यहीं काम करें। हमारी कंपनी के कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बाहर का है, हम यहीं काम करते हैं और अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को ही लेके ही काम करते हैं। सिखाना भी रहता है तो हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ही सिखाते हैं सर। इसीलिए आप छत्तीसगढ़ के चिन्हारी हैं। सनीश जी, अभी हम कुछ समय से देख रहे थे कि यात्री ट्रेन्स जितनी भी हैं उनको रोका जा रहा था, और उनको रोक करके मालगाड़ियों में कोयला भेजा जा रहा था, जिससे बहुत परेशानियां हुई हैं और बहुत लोग उस पर्टिकुलर पीरियड में जो ट्रैवल कर रहे थे वो बहुत परेशानी में फंसे थे। जब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है तो एक तो ये कि ये ऐसा हुआ क्यों, ये एक प्रश्न है आपसे, और दूसरा ये कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। देखिए, आपके प्रश्न का जो पहला भाग है कि इस तरह की चुनौतियाँ क्यों आई, ये एक व्यापक विषय है। तथापि मैं इस बिंदु पे आऊँगा कि जहाँ से हम लोग सीधे जुड़े हुए थे, हमारी कंपनी जुड़ी हुई है, कि जैसे क्या ऐसा हो सकता है कि कोयले की ढुलाई के लिए हमारे अंचल में, या जहाँ हमारी मेगा परियोजनाएं हैं, या जिस क्षेत्रों में कोयला है, क्या ऐसा हो सकता है कि डेडिकेटेड रेल लाइन हो जिस पे केवल कोयला लेकर जो है मालगाड़ियाँ दौड़ें और बाद में हम लोग उनको मेल लाइन से कनेक्ट करें। जैसे हम अपने रूट की बात करूं तो हावड़ा रूट से, हावड़ा मूवी में हम कटनी के आसपास इनको निकालें, कनेक्ट करें, बाकी हमारी जो मालगाड़ियां हैं वो पैरेलल रूट में चलें। मैं बताना चाहूँगा कि ACCL जो है, इसके लिए रेल कॉरिडोर जो है, हम लोग 2 रेल कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। खरसिया धर्मजयगढ़ की एक है, ईस्ट रेल कॉरिडोर लिमिटेड है, और ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर लिमिटेड है।
दोनों रेल कॉरिडोर मिला के लगभग 330 किलोमीटर की रेल लाइनें बिछ रही हैं। ये केवल माल ढुलाई या कोयले ढुलाई में इनका उपयोग नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के कई ऐसे अंचल हैं जहां तक रेल सुविधा नहीं पहुंची है, तो वहां भी ये 330 किलोमीटर जो है वहां भी फायदा होगा। और आगामी 3 से 4 वर्षों में यह रेल कॉरिडोर पूरा हो जाएगा, तो ये एक डेडिकेटेड रेल नेटवर्क होगा जहाँ पे मुख्यतः जैसे हमारे मंड रायगढ़ का जो कोलफील्ड है वहाँ से कोयला निकलेगा, तो वो हम लोग इस डेडिकेटेड रेल लाइन का जब इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है या एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है वो ईज आउट होगा, उस पर प्रेशर कम होगा। मनीष जी, छत्तीसगढ़ में अभी आपका काम कहाँ कहाँ पर चल रहा है, पहली चीज़, और दूसरा ये कि फ्यूचर में आपके और आगे क्या प्लान्स हैं? सर अभी छत्तीसगढ़ में तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे काम चल रही है, जैसे कि राजनांदगांव हो गया, भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बलौदा बाजार, सभी जगह पे काम चल रही सर हमारी कंस्ट्रक्शन की। और सर आगे की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि हम ये सोच रहे हैं कि एक क्लास डेवलप करने का सोच रहे हैं। उस क्लास में क्या होगा कि सर कभी ऐसा होता है कि जो फ्रेशर रहते हैं, जैसे कोई इंजीनियर्स हो गया, वो फ्रेशर हो गया तो उनको क्या है, कोई कंपनी लेती नहीं है, उनको हम लेना चाहते हैं, हम सिखाना चाहते हैं उनको। ये बात एजुकेटेड की ही नहीं, नॉन एजुकेटेड भी रहे, जैसे कि गांव के लोग होते हैं और उन्हें काम नहीं आता, तो हम जैसे राजमिस्त्री हो गए, खुली हो गए, रेजा हो गए, हमारे में सेंटरिंग वाले हो गए, रॉड बार बेंडिंग हो गए, ये सभी प्रकार के मिस्त्री वर्कर्स लोगों को हम लोग क्लास देना चाहते हैं उन्हें। हम ऐसी एक टीम बनानी चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं कि हम सभी को उस चीज़ के बारे में बताएं और वो हमारे पास काम करें, उन्हें कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बढ़िया। एक आखिरी सवाल आपसे सनीश जी, कि अभी जैसा आपको मालूम है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें SECL में क्या कुछ खास हो रहा है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोगों ने भी जो पहले 75 वीक्स का प्रोग्राम आया था उसमें विविध आयोजन किए जा रहे हैं। अभी जो हर घर तिरंगा है 13 से 15 अगस्त, सभी दर्शकों से भी ये है कि वो अपने घरों में ये करें। SECL कंपनी स्वयं भी लगभग 1.5 लाख तिरंगे जो है उपलब्ध करा रही है। हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों सर लोगों से भी उनका सकारात्मक सहयोग हम लोग को मिल रहा है इस बड़े अभियान को ये करने में। तो हर घर तिरंगा अभियान में SECL की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सनीश जी आपका भी, और मनीष श्रीवास जी संतोषी कंस्ट्रक्शन से आप लोग यहाँ आए और आप लोग समाज के लिए जो आज कार्य कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज आप चिन्हारी में यहाँ पर आज हम सबके बीच में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चिन्हारी में हमने बातचीत की है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर बने रहिए क्योंकि सम्मान और स्वागत की कड़ी है। मनीष जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर बने रहिए, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सीनियर मैनेजर सेल्स GMPCG रश्मि अठवानी जी को कि वे हमारे दोनों खास मेहमानों का स्वागत और सम्मान करें, और मैं मनोज वर्मा जी से भी आग्रह करना चाहूँगी कि वे हमारे दोनों मेहमानों का सम्मान करें। तो इस मंच पर जो चर्चा हुई है वो बेहद खास है। संतोषी कंस्ट्रक्शन जो लगातार बिल्डकॉन के रूप में एक नई पहचान बना रहा है, और कोरोना काल में मजदूरों की सेवा करने का काम हो, मजदूरों को काम देने का काम हो, तो संतोषी कंस्ट्रक्शन ने बेहतर तरीके से किया है। साथ ही मनीष श्रीवास जी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं संतोषी कंस्ट्रक्शन के, जिन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी। SECL का लोहा हर कोई मानता है देश की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र बिलासपुर के चिन्हारी SECL बताया कि किस तरीके से आगे प्रोजेक्ट्स में काम किया जा सकता है, कोयले की आपूर्ति कैसे हो, क्योंकि कोयला ही एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो इस वक्त यहाँ है, और उसमें लगातार SECL काम कर रहा है, न सिर्फ कोल उत्पादन को लेकर बल्कि समाज में कैसे जागरूकता लाई जाए और समाज के हर तबके के साथ न्याय हो, इसके लिए SECL लगातार काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और चिन्हारी के इस मंच पर बातचीत के लिए। मनोज जी हमारे साथ में हैं, और अब मैं आमंत्रित करूंगी मनीष श्रीवास जी को, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं
उनको सम्मान दिया जाए। चिन्हारी जो प्रतीक है छत्तीसगढ़ के सम्मान का, और संतोषी कंस्ट्रक्शन लगातार बिल्डकॉन के क्षेत्र में काम कर रहा है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।